हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स पॉइंट्स नीता रानी। तो बेटा आज के वीडियो में हम एक ही लेक्चर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, मोस्टली जो आपके सिलेबस में हैं, उन सब से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को पास करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसमें मोस्टली हर टाइप एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। तो शुरू करते हैं। ये है जर्नल वाले चैप्टर से टीएस गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन को देखते हुए हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन साइड बाय साइड पास करेंगे। तो जो बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, वो है कि सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल। तो इसकी बेटा ट्रांजैक्शन क्या होगी, एंट्री कैसे हम पास करेंगे जर्नल में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हुआ है और बैंक यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है और पे करने वाला भी पर्सनल अकाउंट है ऑनर का। तो ऑनर के अकाउंट को हम उसके कैपिटल अकाउंट के साथ शो करते हैं। तो इसीलिए ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो कि हमारी यहाँ पे दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स बाउट एंड पेड बाय चेक। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट इसीलिए हुआ है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। तो नॉमिनल का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसीलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। तो चेक के साथ पेमेंट की है तो यहाँ पे पेमेंट करने वाला बैंक है, क्रेडिट द गिवर। तो इसके बाद बेटा जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स सोल्ड टू मुकुंद एंड कंपनी। तो इसमें बेटा जो गुड्स हमने सेल की हैं वो मुकुंद एंड कंपनी को की है। तो यहाँ पे हम इसे क्रेडिट सेल एज्यूम करते हुए ट्रांजैक्शन करेंगे। मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे रिसीवर मुकुंद एंड कंपनी है तो वो हमारा डेटर है, इसीलिए उसको हमने डेबिट किया है। तो सेल्स हमारी क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू को शो करिए इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसके बाद बेटा जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं वो है कैश और सेल। तो कैश व्हाट हमारा रियल अकाउंट है इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंगली। और सेल हमारा रेवेन्यू अकाउंट है इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं इन कैश। तो इस ट्रांजैक्शन में हम सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसके बाद बेटा जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है हमने ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स के लिए पे किया है बाय चेक के साथ। तो जो हमारी ये इस ट्रांजैक्शन के लिए एंट्री होगी वो होगी फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके बाद हमने गुड्स परचेज की हैं रमेश एंड ब्रदर्स से। तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम करते हुए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसके बाद बेटा जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। रमेश एंड ब्रदर्स को हमने गुड्स रिटर्न की हैं। तो रमेश एंड ब्रदर्स यहाँ पे रिसीवर हैं इसीलिए उनको डेबिट किया है। और परचेज रिटर्न हमारा जो एक्सपेंस था परचेज के रूप में वो रिड्यूस हुआ है तो इसीलिए परचेज रिटर्न यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट 8500। तो हमने रमेश एंड ब्रदर्स से जो गुड्स परचेज की थी वो 10600 की परचेज की थी और रिटर्न जो उनको हमने की हैं वो है 1500 की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा अमाउंट ड्यू था रमेश के लिए। रमेश और एंड ब्रदर्स को हमने जो इन दोनों का डिफरेंस है 9100 वही हमने पे करना था।
तो क्योंकि इन फुल सेटलमेंट हमने उनको 8,500 पे किया है, तो इस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, जितना भी उनका अमाउंट जो नेट बैलेंस बनता है उसके साथ हम उसको डेबिट करेंगे 9,100, जो कि ऊपर वाले दोनों ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस है। तो जो बैंक के साथ पेमेंट जितने की भी अमाउंट की हमने पेमेंट की है उसके साथ बैंक या कैश अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं 8,500। तो यहाँ पे हमने चेक के साथ पेमेंट की है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और जो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस है वो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो 600 का यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो क्योंकि ये इनकम है इसलिए हम इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 अप्रैल की, वो है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इस केस में बेटा हमें इंश्योरेंस क्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम जितना भी लॉस हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर इसमें से हमें पहले कोई इंश्योरेंस क्लेम को एडमिटेड करने की कोई इन्फॉर्मेशन होती तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करते, पर यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा लॉस हम लॉस बाय फायर अकाउंट को में डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉक जो वो है रिड्यूस हुआ है, इसीलिए परचेज अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा हमारे पास वो है अप्रैल 20 की, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम 4,000। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 4,000 का क्लेम पे किया है, तो इस केस में हमें जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसको हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमें पहले कंपनी के क्लेम के एडमिट करने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने सारे का सारा अमाउंट लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट किया था, तो उसी को अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे टू लॉस बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट करके। तो बेटा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200 रुपीज़। तो ये क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से ही इसकी जो है वो पेमेंट हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बोरोड फ्रॉम रिधि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। हमने 50,000 का लोन लिया है रिधि से, तो उसके लिए जो इस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिधि लोन अकाउंट, क्योंकि रिधि लोन अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है इसीलिए इसको क्रेडिट किया है, और कैश व्हाट कम्स इन, क्रेडिट जब भी हम लोन लेते हैं तो उसकी वजह से जो भी कैश आया है हमारे पास वो हमारे पास डेबिट होगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है हमारे लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट 3,000। तो हमने मुकुंद एंड कंपनी से 3,000 का हमें अमाउंट रिसीव हुआ है, उसको हमने क्रेडिट सेल की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी 3,000। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू द बिजनेस 10,000। ये एडिशनल कैपिटल है बेटा, उसने ऑनर ने सुरेश जो है उसने अपनी पर्सनल फर्नीचर को सेल करके जितना भी अमाउंट आया वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको हम एडिशनल कैपिटल एज्यूम करते हुए एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा ये कैश ट्रांजैक्शन है और इसमें जो प्रॉफिट है वो 20% ऑन कॉस्ट है। तो बेटा जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम गुड्स की सेल करते हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो हम अलग से शो नहीं करते, उसी में सेल की अमाउंट में ही हम इंक्लूड कर देते हैं, तो इसे भी हम ऐसे ही शो करेंगे। तो कैसे देखो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो 4,800 का जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है इस एंट्री के लिए, वो कैसे कैलकुलेट किया है, कॉस्ट थी 5,000 की और उसमें प्रॉफिट 20% हमने ऐड किया, क्योंकि प्रॉफिट हमें ऑन कॉस्ट ही दिया हुआ था। तो इसमें से हम 20% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो हमारा नेट सेल का अमाउंट आ रहा है 4,800। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड कार्टेज ₹150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें भी प्रॉफिट 20%
है पर वो ऑन सेल है, और ट्रेड डिस्काउंट 20% है। इसमें जो कार्टेज पे किया है हमने, वो हमने बाद में कस्टमर से चार्ज करना है। तो इसकी जो इस ट्रांजैक्शन की जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसका जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना है, 20,150। तो ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है, कॉस्ट है 20,000 की और प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, तो इस बेसिस पे सेल हम कैलकुलेट करते हैं। हमने सेल को 100 एज्यूम किया है और जो हमारी 20% का प्रॉफिट है उसी के बेसिस पे हमारी जो कॉस्ट बनती है वो 80 है, 100 माइनस 20 करके। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमारी जो सेल आ रही है वो 25,000 की आ रही है। तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आता है 20,000 का। उसमें अब हम कार्टेज ऐड करेंगे क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन में स्पेशली बोला हुआ है कि हमने कस्टमर से चार्ज करना है। तो इसीलिए जो हमारा टोटल अमाउंट जो हमने सुनील से चार्ज करना है इस सेल के लिए 20,150 का करना है। तो इसी की से ये एंट्री पास होगी। तो जो दूसरी एंट्री होगी जो कार्टेज पे करने की, वो होगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स पॉइंट सुनीता रानी। तो बेटा आज के वीडियो में हम लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो हमने जर्नल के लिए लिया था। तो उसमें बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उसमें जितनी भी हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं उसमें जितने भी अकाउंट हमने एंट्रीज में शो किए हैं उन सभी के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे बैंक के लिए, कैपिटल अकाउंट के लिए, परचेज के लिए, मुकुंद एंड कंपनी के लिए, सेल अकाउंट के लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए, फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए, रमेश एंड ब्रदर्स के लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, लॉस बाय फायर